हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पेन। बताना चाहूँगा गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं टेक्स्ट मोड इन फिग्मा। तो व्हाट इज दिस टेक्स्ट मोड? सुना गाइस, आपके मन में आ रहा होगा व्हाट इज दिस टेक्स्ट मोड। मैं बताना चाहूँगा, कल के दिन हमने एक वीडियो देखा था जो था आपका फिल्म मोड। ठीक है, फिल्म मोड मतलब बेसिकली कोई भी शेप्स हो उस पर हम कलर फिट कर सकते थे, बट अभी तक हमने ये नहीं देखा कि हमें टेक्स्ट के साथ कैसे खेलना है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है जो हम यूज कर सकते हैं इन फिग्मा। तो गाइस सबसे पहले देखो मैं क्या करता हूँ, फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपल, ठीक है, फ्रेम मैंने सिलेक्ट की। यहाँ पे सिंपल मुझे क्या करना है गाइस, अगर सपोज मुझे कुछ लिखना है, कुछ टाइप करना है, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वी हैव दिस ऑसम टी टेक्स्ट करके दिखाई दे रहा है। एल्स आप सिंपली टी को भी प्रेस कर सकते हो। देखिए यहाँ पे हमारा टॉप बार ऑलरेडी हमने देख चुका है, तो मैं टी को प्रेस करता हूँ एंड इस तरीके से मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ गाइस सब्सक्राइब। तो आप देख सकते हो कि गाइस मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब लिख दिया। सो गाइस अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर है। एंड ये भी बताना चाहूंगा कि गाइस अगर एक सर्वर बाय करने का सोच रहे थे, दिस इज द बेस्ट टाइम बिकॉज इन होस्टिंग दिवाली सेल चल रहा है। ऊपर से मेरा जो कूपन कोड है 7% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट कोड, वो भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, मैंने एक सब्सक्राइब लिख दिया। ठीक है, द मोमेंट टेक्स्ट पे मैं क्लिक करता तो आप देखोगे राइट साइड में कि हमें टोटली एक ब्रांड न्यू सेक्शन मिलता है जो कि है टेक्स्ट मोड आप इसको कह सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट सेक्शन। एंड अगर मैं रेक्टेंगल वाले पे, यहाँ पे देखो स्टॉप वाले पे अगर मैं कहीं पे भी क्लिक करूँ तो ये जो मेरा टेक्स्ट वाला जो सेक्शन है वो गायब हो जाएगा। एंड वी हैव ओनली फिल मोड। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ तो फिल मोड मेरे पास है, लेकिन एक एक्स्ट्रा सेक्शन ऐड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट मोड। एंड इस एक्स्ट्रा सेक्शन में बहुत कुछ है, बहुत ही ज़्यादा कुछ है। एंड अगर मैं यहाँ पे 3 लिटिल डॉट्स को अगर मैं क्लिक करता तो आप देखोगे गाइस पूरी दुनिया बसी पड़ी। आई मीन हमने सीएसएस में जो टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट अलाइनमेंट, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा एंड और भी बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये तो फिलहाल इतना से ही आपको दिखाई दे रहा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये क्यों यूज हो रहा है, उसका हम 1 बाय 1 आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो गाइस आपको पता चल गया टेक्स्ट लिखना हो तो आप इस तरीके से सिंपली लिख सकते हो। ठीक है, एंड अब सिंपल है, इसको अगर मुझे सेंटर में करना हो एंड दिस इज इट, ये परफेक्टली सेंटर में आ चुका है। ठीक है, अभी आपको और बेटर तरीके से सेंटर में दिखाऊंगा मैं। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे 4 लिटिल डॉट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपने जो भी सेव करके रखा होगा वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि जब हम मेन प्रोजेक्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा। ये सिंपल है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आप जो भी प्री डिफाइंड से, सपोज ये हेडर 1 है, ये देखो मेरा हेडर 1 मतलब अपने आप हो गया। होता ना कि आपके हर जगह पे सेम हेडर यूज हो रहा हो, तो आप यहाँ पे सिंपली उसको सेव करके रख सकते थे। ठीक है, मैं बैक चलता हूँ, आपको पता चल जाएगा वो। अब बस मैंने बता दिया, इतना उस पर भी फोकस मत करो। ठीक है, एंड देन उसके बाद देख सकते हो गाइस वी हैव दिस सिलेक्ट वाला एक ऑप्शन है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रॉप डाउन है। तो यहाँ पे ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं फॉन्ट फैमिली। ठीक है, मैं आपको जल्दी से यहाँ पे लेके चलता हूँ, गूगल फॉन्ट्स लिखता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स देख सकते हो, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जब तक ये हो रहा है मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके जोसेफिन से में देखो गाइस, ये जो है इसका जो टेक्स्ट है, इसका जो लुक है वो चेंज हो गया। तो बेसिकली ये आपका कहलाता है फॉन्ट फैमिली। सीएसएस में वी हैव अ फॉन्ट फैमिली, तो ये आपकी फॉन्ट फैमिली अगर आप चेंज करना चाहो तो सिंपली यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये देखो गाइस बहुत क्लियरली आप देख सकते हो, ये जो रोबोटो है, पॉपिंस, ये सारे आपके फॉन्ट फैमिली है। एंड कैटेगरीज में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो जब भी आपको कभी भी टाइपोग्राफी के रिलेटेड हो तो आप नीचे कमेंट करना कि आप उसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हो। लेकिन जो भी हो, ये सारे हमारे फॉन्ट फैमिली है, आपको जो पसंद आता है आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी आप देख सकते हो फॉन्ट फैमिली लिखा हुआ है। ठीक है, एंड मैंने यही जोसेफिन सेंस यहाँ पे, ये देखिएगा इस फॉन्ट फैमिली जोसेफिन सेंस, ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो ये आपका फॉन्ट फैमिली है। एंड आप सपोज मैं आप रोबोटो पर चलता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, जब आप जाते हो इस तरीके से यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज मिलती है। थिन 100, 100 इटैलिक, लाइट 300, 400, 500। तो ये जो वैल्यू है दे आर नोन एज फॉन्ट वेट। वेट जितना भारी वो उतना मोटा दिखाई देगा। ऑब्वियसली जिसका वेट ज्यादा वो मोटा हम बोलते। एकदम 900 जिसको हम ब्लैक बोलते हैं, तो वो देखो सबसे मतलब मोटा हमें दिखाई दे रहा है, एकदम बोल्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, ये जो सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ड्रॉप डाउन, ये आपका है गाइस फॉन्ट वेट। सीएसएस में वी हैव अ फॉन्ट वेट। यहाँ पे आप सिर्फ इसके पास 2 ही ऑप्शन है, इधर रेगुलर या इधर गो विथ इटैलिक। ठीक है, वहीं जोसेफिन सेंस के बदले गाइस अगर मैं लेट्स गो विथ रोबोटो जो वहाँ पे था, ये देखो गाइस रोबोटो सिलेक्ट की तो कुछ इस तरीके से। एंड नाउ गाइस ये देखिए, थीन, लाइट, रेगुलर, मीडियम, बोल्ड, ब्लैक, थीन, इटैलिक की देखा है यहाँ पे। एंड ये ब्लैक सबसे मोटा, ब्लैक ये वाला पोर्शन। तो ये जो दिख रहा है ये सब कुछ, ये जो है ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है एंड इसको हम बोलते हैं फॉन्ट वेट। ठीक है, ऑलराइट, ये आपको पता चल गया।
एंड देन ये वाला जो ड्रॉप डाउन आपको दिखाई दे रहा, ये आपका कहलाता है फॉन्ट साइज। सीएसएस में इसको हम फॉन्ट साइज बोलते हैं। देखो इसको अगर मैं गाइस बढ़ाते जाऊँ, देखो इस तरीके से आपका फॉन्ट का साइज बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप जितनी इसकी वैल्यू को इंक्रीज करोगे उतना बढ़ेगा, सिंपल है ये, ठीक है, सिंपल, ये आपको पता चल गया। एंड देन ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज लाइन हाइट। एंड व्हाट इज अ लाइन हाइट, ये सीएसएस की अगेन एक प्रॉपर्टी है। मैं सपोज ये लिख देता हूँ सब्सक्राइब एंड मैं लिख देता हूँ लाइक एंड इस तरीके से शेयर, ठीक है, लाइक एंड सिंपली शेयर लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड अभी फिलहाल इसको थोड़ी देर के लिए मैं इस तरीके से खींच देता हूँ ताकि ये दो ही लाइन हो हमारे पास, ठीक है। तो ध्यान से देखो गाइस, ये जो सब्सक्राइब मैंने लिखा है, ठीक है, एंड ये आई मीन सब्सक्राइब का जो उसके पीछे एक ब्लू कलर का आपको बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, ठीक है, ब्लू कलर का एक लाइट ब्लू कलर का बैकग्राउंड। एंड जहां पे वो खत्म होता है बॉटम में, ये जो एल है एंड देन के उसको टच कर रहा है। तो एक लाइन और जो दूसरा लाइन है उनके बीच का स्पेस अगर आपको चाहिए देन उसको हम बोलते हैं लाइन हाइट। अभी ध्यान से देखो, यही ऐसे रहेगा, मैं यहाँ पे चल के इसको बढ़ा रहा हूँ एंड गाइस आप देख सकते हो कि बढ़ नहीं रहा हो, गलती से वो नीचे जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा उसमें भी क्या ट्रिक करना है कि आपको इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करनी है। आप देख सकते हो एक हल्का सा बीच में एक डार्क ब्लू दिखाई दे रहा है, बेसिकली वो मर्ज हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इनके बीच में अगर मुझे स्पेस चाहिए होगा एंड बूम गाइस सी, ये देखो मैं आपको बताता हूँ कुछ ज़्यादा स्पेस हो गया, यहाँ पे मैंने 50 वैल्यू, ये देखो नाउ आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। उस समय टच हो रहा था राइट, एल एंड देन के टच कर रहा था इस ब्लू बैकग्राउंड को, अब नहीं कर रहा है, अब आप देख सकते हो। तो अब मैं इसको इंक्रीज करके आपको दिखा सकते हो, देखो तो दो लाइन के बीच की जो स्पेस है, लाइन हाइट, सिंपल लाइन की हाइट, ये क्या है, एक लाइन ये दूसरी लाइन, तो इन दो लाइन के बीच की हाइट को इंक्रीज करने के लिए वी हैव दिस लाइन हाइट, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ये, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस लेटेस्ट स्पेसिंग, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसको मैं आई थिंक 40 ठीक रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे चल देता हूँ एंड ये जो लेटर स्पेसिंग दिखाई दे रहा है, इट मीन्स कि लेटर के बीच की जो स्पेस है, सपोज ये जो आपका एस एंड देन यू, तो ये आपके लेटर्स है। तो अगर मैं सिर्फ सब्सक्राइब वाले को टारगेट करूँ एंड यहाँ पे चल के वैल्यू को इंक्रीज करूँ, तो ये देखो आपने देखा लाइक एंड शेयर जो है वो एज इट इज़ है, क्योंकि मैंने उसको टारगेट नहीं किया था, बट मैंने सब्सक्राइब को टारगेट की। एंड नाउ हम मेरा फर्स्ट लेटर एस एंड मेरा सेकंड लेटर यू के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, सो दिस इज नोन एज योर लेटेस्ट स्पेसिंग। एंड देन गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो पैराग्राफ स्पेसिंग, ऑब्वियसली अब आप समझ चुके हो पैराग्राफ स्पेसिंग मतलब क्या। मतलब अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो उनके बीच की जो स्पेस है, पहला पैराग्राफ देन बेसिकली न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा पैराग्राफ फॉर्मेट में होता है, तो उसके बीच की जो हाइट है उसको बढ़ाने के लिए वी हैव दिस पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है, सिंपल। एंड देन ये बहुत ही सिंपल, आई मीन ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, ऑटो विड्थ एंड देन वी हैव दिस ऑटो हाइट। ध्यान से देखना, सपोज अगर इसको एज इट इज मैंने छोड़ दी, अब अगर मैं ऑटो विड्थ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस सी, सो नाउ यहाँ पे हो ये रहा है। तो ऑटो विड्थ का मतलब ये कि हमारा ये जो टेक्स्ट है उसको मिनिमम कितना विड्थ चाहिए जिससे वो हॉरिजॉन्टली फिट हो जाए, सिंपल। तो वही हुआ ना, थोड़ी देर पहले गाइस ध्यान से देखना। ऑलराइट गाइस, अब एक्चुअली मैं बैक नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन आपने बहुत क्लियरली देखा होगा, अगर इसको मैं इस तरीके से खींच देता हूँ तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि जो मिनिमम विड्थ है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ ई तक ही रहना चाहिए था, लेकिन हॉरिजॉन्टली मेरे पास इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस है। तो सपोज हॉरिजॉन्टली मुझे सिर्फ और सिर्फ जितना मेरा टेक्स्ट ने स्पेस लिया उतना ही मुझे चाहिए, तो आप जाओगे ऑटो विड्थ, मतलब ऑटोमेटिक विड्थ आप फिट कर दो, सेट कर दो हमारे लिए, बूम गाइस सी, ऑटोमेटिक हो गया। आपने देखा होगा कि बॉटम से जो हाइट थी वो भी सेट हो गई है, बट वो ऑटोमेटिक हो ही जाता है। एंड उसी तरीके से गाइस अगर इसको मैं इस तरीके से खींच देता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऑटो हाइट, तो सेम मिनिमम हाइट जो आपके टेक्स्ट को चाहिए, एंड क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, नाउ एकदम परफेक्टली हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ सी गाइस, नाउ ये अब आपका एकदम परफेक्टली सेंटर में। स्टार्टिंग में मैं सेंटर में नहीं कर पाया था क्योंकि लेफ्ट साइड से बहुत ज़्यादा स्पेस थी, टेक्स्ट थोड़ा लेफ्ट को दिख रहा था, बट नाउ अब आपका ये परफेक्टली सेंटर में आ गया। सो ऑटो विड्थ एंड देन ऑटो हाइट एंड देन गाइस फिक्स साइज, फिलहाल इसकी हमें इतनी कोई नीड नहीं है। एंड देन गाइस देख सकते हो टेक्स्ट अलाइंड, एक काम करता हूँ इसको थोड़ा सा और मैं इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अभी मैंने क्या कर रखा है, टेक्स्ट लेफ्ट। अब अगर मैं चलता हूँ सेंटर, ये देखो गाइस सेंटर में आ गया, आप देख सकते हो ये जो मेरा बॉर्डर है यहाँ पे, ठीक है, तो बॉर्डर से एकदम सेंटर पे आ गया। एंड ये आपका एकदम टेक्स्ट अलाइनमेंट, आपको याद है टेक्स्ट अलाइन राइट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, तो ये वो हो गई। एंड देन गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो अलाइन टॉप, अब मुझे कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा तब आपको वो दिखाई देगा, देखो अलाइन टॉप, ये अलाइन देखो वर्टिकली सेंटर में टेक्स्ट के साथ एंड सेम एकदम बॉटम पे। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 ये सेम है, ये जो हमारे टॉप पे है वो हम ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते थे, बेसिकली कोई भी रेक्टेंगल एंड ऑल,
एंड ये जो है ये हम अपने टेक्स्ट के साथ कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन गाइस ये जो टाइप डिटेल्स आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कुछ है गाइस, इसको हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई रियली होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, जहाँ मैंने आपको दिखाया कि कैसे अब आप टेक्स्ट के साथ खेल सकते हो। एंड यहाँ पे जो एक एक प्रॉपर्टी जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, उसको कब आपको यूज़ करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो आपको पता चल गया होगा। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। ये जो मेरा प्लेलिस्ट है इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड वंस अगेन गाइस बताना चाहूंगा कि होस्ट इंडिया में दिवाली सेल चला, जरूर चेकआउट कीजिए। अगर आप सर्वर बाय करने का सोच रहे थे देन दिस इज द बेस्ट टाइम। एंड गाइस इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एंड अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।